Assalamualaikum students. Today we are going to discuss these topics: weather and climate and Earth's greenhouse effect. Students, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। वेदर हम कहते हैं किसी भी प्लेस की एटमॉस्फेरिक कंडीशन का डेली चेंज होना। When atmospheric conditions of a place are changing daily is known as weather. वेदर जो है वो रेनी भी हो सकता है, विंडी भी हो सकता है, स्नोई भी हो सकता है, सनी भी हो सकता है और क्लाउडी भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हैदराबाद का वेदर आजकल डेली चेंज हो रहा है। और ये तमाम वेदर कंडीशंस कहाँ पाई जाती हैं? इन द लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि एटमॉस्फेयर की सबसे पहली लेयर है। इट इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. If we are talking about climate, then climate is a long-term average of weather, or we can say that established pattern of weather over a long period of time. किसी भी मौसम का एक तवील मुद्दत का दौरानिया क्लाइमेट कहलाता है और ये तकरीबन 30 साल तक भी हो सकता है। ये लॉन्ग पीरियड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेनफॉल, विंड और दूसरे मटीरियोलॉजिकल एलिमेंट्स की वजह से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हैदराबाद का क्लाइमेट यूजुअली हॉट और ह्यूमिड होता है और बारिशें भी होती हैं। स्टूडेंट्स, जो दिन ब दिन हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस चेंजिंग की वजह ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि अर्थ पर इफ़ेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस? ग्रीन हाउस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी रूफ और वॉल्स को ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बनाया जाता है, जैसे कि शीशा, गिलास जिसे हम कहते हैं, और ये इसलिए बिल्ड किया जाता है ताकि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर होती हैं वो प्रोवाइड की जा सकें इवन इन द कोल्ड वेदर। नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ ग्रीन हाउस वर्क्स। जब सूरज की हीट ग्लास के थ्रू ग्रीन हाउस में दाखिल होती है तो प्लांट्स को वार्म कर देती है, लेकिन जो वार्म एयर होती है वो ग्लास की वजह से इसी ग्रीन हाउस में ट्रैप हो जाती है और इसी वजह से ग्रीन हाउस का टेम्परेचर रात में भी वार्म रहता है और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सही टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। नाउ स्टूडेंट्स, अर्थ्स ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कि जो ग्रीन हाउस है वो हमारी ज़मीन को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। ड्यूरिंग द डे हम देखते हैं कि हमारी ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो वार्म है और रात के वक्त अर्थ सरफेस ठंडा हो जाता है और हीट को रिलीज़ कर देता है हवा में, लेकिन कुछ हीट गैसेस की वजह से ट्रैप हो जाती है और ये गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जानी जाती हैं। इन ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर शामिल हैं। द वॉल्यूम ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इज़ इंक्रीजिंग ड्यू टू पॉल्यूशन, और ग्रीन हाउस गैसेस का वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हीट रिलीज़ होने के बजाय ट्रैप होती है। इसी वजह से अर्थ का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी डेंजरस फॉर द अर्थ एंड इट्स इनहेबिटेंट्स। ये प्लेसेस के वेदर पैटर्न्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है और इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत से एरियाज़ एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, लाइक ड्रॉप्स, हीट वेव्स एंड वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारे वर्ल्ड में जो ग्लेशियर्स हैं वो भी पिघलना शुरू हो चुके हैं, जो वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर को होल्ड किए हुए हैं। ये मेल्टेड आइस ग्रेजुअली फ्लो करती है सी में, और ये सिर्फ सॉल्ट वाटर के साथ ही मिक्स नहीं होती बल्कि सी लेवल को भी बढ़ाती है, और इसी वजह से काफ़ी आइलैंड डेंजर जोन में हैं, क्योंकि सी लेवल बढ़ने की वजह से वो अंडर वाटर डिसअपियर होना शुरू हो गए हैं। नाउ स्टूडेंट्स, फाइटिंग द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स। इन ग्रीन हाउस गैसेस के इफ़ेक्ट्स को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं।
Students, we can control greenhouse effects by using some ways. Students, we should minimize the burning of fossils and fuels which release carbon dioxide. हमें चाहिए कि हम ऐसे बर्निंग फॉसल और फ्यूल्स का इस्तेमाल ना करें जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हों, फॉर एग्ज़ाम्पल कोल, ऑयल एंड गैस. वी शुड प्लांटेड मोर ट्रीज़. स्टूडेंट्स, हमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिन्यूएबल सोर्स को यूज़ करना चाहिए, जैसे कि सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर, बिकॉज दीज रिसोर्सेज डू नॉट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस. शॉर्ट डिस्टेंसेस को फुट और बाइसाइकिल के ज़रिए कवर करना चाहिए रादर देन कार एंड बसेस, बिकॉज car and buses contain petrol and diesel which produce carbon dioxide as exhaust fumes. Factories should look for other cleaner sources of energy to replace electricity. Students, read page number 5 to 7. Listen the video and do your assignments. Thank you for watching the video.